मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर एक सच्चे संत थे। वह सबके हित की बात करते हैं और वे मनुष्य मात्र के लिए सोचते हैं कि वे पूर्ण सुखी हो जाएं। सुखी होने के लिए वे अनेक तरीके बताते हैं। वो तरीके यही हैं: कर्मों का सुधार, वाणी का सुधार, खान पान का सुधार, भ्रम आडंबर अंधविश्वासों से ऊपर उठना। यही सब अनेक तरीके हैं। जब तक इनको अपनाएंगे नहीं तब तक कोई संत महात्मा चाहे जितनी बात कहें, बात कहने से केवल काम नहीं बनता। बात कोई कहे और फिर उसको समझ करके हम वैसा जिएं तब लाभ होता है। कोई कहने वाला ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि हमको चावल खरीदना है, चावल की ज़रूरत है, लेकिन पता ही नहीं कहाँ मिलता है, तो किसी ने बताया कि वहाँ मिलता है। अब वहाँ मिलता है, किसी ने बता दिया, इतने मात्र से तो चावल नहीं मिल जाएगा। अब हम जाएं वहाँ से चावल लें, तब चावल मिलेगा और फिर उसको बनावेगा। इसी प्रकार संत जन स्वयं में जीते हैं और दूसरों को बताते हैं। बस इतने उनका बड़ा उपकार है। बताने वाला तो कोई होना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। पहली बात है, सकलो दुर्मति दूर करो। सकलो सारी, दुर्मति माने दुर्बुद्धि, दूर करो, छोड़ दो, हटा दो, त्याग दो। अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को, जीवन को अच्छा बनाओ। कैसे बनाए? काग गवन गति छाड़ के, कौवे के चाल आचरण स्वभाव को छोड़ करके हंस के चाल स्वभाव आचरण को अपनावे। हंस गवन चली आओ। बहुत सरल साखी है। इसके सारे शब्द बड़े सरल हैं। सबको यह साखी याद होना चाहिए। इसी पर आइए थोड़ा सा और विचार करें। पहली बात साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। मनुष्य को सारी दुर्बुद्धि दूर कर देना चाहिए। दुर्बुद्धि किसे कहते हैं? जिस बुद्धि से हमारे जीवन में दुख आवे, अशांति आवे, टेंशन तनाव आवे, गरीबी और रोग आ जाएं, कुसंस्कार और कुआचरण आ जाए, वो सब दुर्बुद्धि की पहचान है। उन सारी चीज़ों को, उन सारे कर्मों को नहीं अपनाना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि दुर्बुद्धि का त्याग करो। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे अंदर दुर्बुद्धि नहीं है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि सबसे तेज है। तो लोग ये मानते हैं कि संसार में दो बुद्धि है। डेढ़ बुद्धि हमारे पास है और आधे में पूरी दुनिया के लोग हैं। सबको ये गर्व है। लेकिन चाहे जितना माने कि हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है, हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि की पहचान तो तब होती है जब उनके जीवन को देखा जाता है। अगर वे तंबाकू खाते हैं तो ये कहाँ उनके पास बुद्धि है? यही तो दुर्बुद्धि है। तंबाकू ना खाओ। तंबाकू में क्या मिलता है? तंबाकू में निकोटीन नाम का एक जहर होता है। जब तंबाकू का परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने
तंबाकू में से जितना एक बार में व्यक्ति तंबाकू खाता है उतने तंबाकू का रस निकाला गया और एक चूहा पर डाला गया, मतलब उतने तंबाकू के रस को चूहों को दिया गया तो करीब करीब 5-7 चूहे मर गए उतने तंबाकू से। खरगोश को दिया गया तो 3 खरगोश मर गए। जो जितना प्राणी बड़ा होता है उतना उसके शरीर में जहर का असर कम होता है, तेज जहर चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा जहर सब लोग लेते रहते हैं, ये तंबाकू खाने वाले। सोचो लंबे अरसे में उनकी क्या दशा होगी। इसीलिए तो उनके पेट और दांत जल्दी ही खराब होने लगते हैं, पेट भी खराब होता है। इसलिए सज्जनों, इन चीज़ों को ना खाओ, ये दुर्बुद्धि की पहचान है। अंदर में सबके परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा ही तो परमात्मा है। आप किसी मंदिर में जाएं और उस मंदिर में उस भगवान के दरवाजे पर गोबर बिखेर करके आ जाएं तो भगवान का सम्मान करना हुआ कि अपमान करना हुआ? अपमान ही तो हुआ ना। आपका मुंह ही भगवान का दरवाजा है और उसी मुंह में सुबह से ही तंबाकू रगड़ करके, घिस करके और नीचे ऊपर के ओंठों को फाड़ करके दबाते हैं धीरे से, बड़े आराम से। उतना आराम से दाल भात नहीं खाते हैं लोग, वो भक्त से मुख में डाल देते हैं, लेकिन तंबाकू दबाते समय बहुत संभाल करके दोनों हाथ से ओंठ को खींच करके तब दबाते हैं। तो दबाने के बाद भी अंदर वाला भगवान जान गया कि ये बड़ी गंदी खराब चीज ला गया, तो वो डांटता है, क्या लाया रे? तो आदमी किच्च से थूक देता है उधर। अब बीड़ी पीने वाले वो सुबह से बीड़ी पीते हैं और जला करके मुख में खोस लिए, सिग्नल खड़ा कर लिए, ऐसा लगता है कि आ रही तूफान मेल और धुआं छोड़ते हुए। तो अंदर वाला भगवान जब जहर गया तो डांटता है, ये क्या लाया रे? तो फुर्र से उड़ा देता है बाहर धुआं। तो ये भगवान का स्वागत नहीं हुआ, अपमान हुआ। इसलिए ऐसा कुछ करें कि भगवान का सम्मान हो। आप कहते हैं हम धार्मिक हैं, भगवान के पुजारी हैं, और अगर ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं तो ये हमारे दुर्बुद्धि की पहचान है। इस दुर्बुद्धि को मिटा देना चाहिए। आखिर इससे फायदा क्या है? इन चीज़ों को खाने से कौन सा फायदा होता है? धन बढ़ता है, कि बच्चों को शिक्षा इससे मिल जाती है, कि आप निरोगी हो जाते हैं सदैव के लिए, कि आपको विद्या मिलने लगती है, और कि आपको इससे रोजगार मिलने लगता है, कि बच्चों को संस्कार मिलते हैं, कि पत्नी को गहना जेवर कपड़ा मिल जाता है। क्या लाभ होता है? लाभ तो नहीं, हानि बहुत होती है। सारी हानि उसमें समाई है। एक तो अच्छे लोगों में कभी आपकी गिनती नहीं हो सकती है, और गंदी चीजें खा करके घर को गंदा, माताएं बहनें कितना मेहनत से बेचारी लिपाई पुताई करके परेशान रहती हैं, घर को साफ करती हैं, और ये महाशय लोग कहीं दरवाजे पर तो कहीं दीवार पर तो कहीं इस कोने में कहीं उस कोने में थूक थूक के गंदा किए रहते हैं। और इससे बच्चों को तो कोई शिक्षा मिलती ही नहीं। रोग अलग से होते हैं, पैसा नष्ट होता ही है। इसलिए ऐसी चीजें ना खाओ, ये जहर है। ये बारंबार थूकने से शरीर की एनर्जी निकलती है। लार शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आप रोटी खाते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी अध चबाया हुआ गटक जाते हैं, उनका पेट जल्दी खराब हो जाता है। और जब कहा जाता है कि जो लोग चबा करके खाते हैं ठीक से, तो लार उसमें मिलती है, चबा लिया गया, और फिर वो जब पेट में जाता है तो सुपाच्य होता है भोजन, उससे रस बनता है, और रस से फिर रक्त बनता है, और रक्त से शरीर में ताकत आती है।
और फिर पूरा शरीर स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, हार्ट बढ़िया काम करता है। और जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, अंदर की लार को तो पचासों नहीं सैकड़ों बार दिन भर थूक थूक करके निकाल दिए। जो काम की चीज है, दूसरे के लिए तो गंदी चीज, विषैली जहरीली चीज हो गई, आपके लिए वो काम की चीज है, शरीर के लिए वो बहुत हितकर है, और आप उसको थूक करके दूसरी लोगों के लिए भी, जगहों में भी गंदगी फैलाए और अपने शरीर को रोगी बनाने के लिए आमंत्रित किए। अब धीरे से वही लोगों का पाचन तंत्र खराब होता है। फिर वैद्य लिखता है कि अमुक सिरप पियो, और वो सिरप क्या होता है? दूसरों की लार। हाँ, मेडिकल स्टोर से दूसरों की लार खरीद करके फिर पियो। इसलिए इन चीजों से सावधान रहें, ये दुर्बुद्धि की पहचान है। अंडा मांस आदि ना खाएं, ये गंदी चीजें हैं, हिंसा से मिलती हैं, किसी के हत्या से ये सब मिलती हैं। और फिर थूक, लार, पसीना और मांस, चाम, बाल, रोम और गंदगी, मलमूत्र जहाँ भरे हों, ऐसे किसी के शरीर की चीज़ों को खाना, वो चाम, मांस आदि, ये कहाँ की समझदारी हो सकती है? आप लोगों को तो पता होगा कि मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों में अंतर होता है ना। गाय, बैल, घोड़ा और बकरी, ऊंट, भेड़, हाथी, ये सब शाकाहारी हैं, और कुत्ता, बिल्ली, बाघ, भालू, भेड़िया, सियार, ये सब मांसाहारी हैं। ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों की बनावट अलग अलग है शरीर की। जो मांसाहारी होंगे सबके नख नुकीले होंगे, ताकि वे अपने पैरों से, नख से शिकार कर सकें और जानवर को पकड़ के मार के खा सकें। और उनके दांत नुकीले होते हैं। जो मांसाहारी हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, ताकि वे दांत से काट फाड़ सकें। जो मांसाहारी हैं उनकी और भी पहचान अनेक है। उनको पसीना नहीं आता है। मांसाहारी जानवरों के पानी पीने का ढंग अलग है। कैसे पीते हैं? कुत्ते कैसे पानी पीते हैं? जीभ से चाट करके। और उनको रात में दिखता है, मांसाहारी जानवरों को रात में दिखता है। बोलो मत। और भी उनके उनकी आंत छोटी होती है। लेकिन जो शाकाहारी हैं वो उनके विपरीत है। उनके नख नुकीले नहीं, दांत चपटे होते हैं, आंत बड़ी होती है, और उनको पसीना आता है, रात में नहीं दिखता है। वे सुरख करके पानी पीते हैं। गाय बैल कैसे पानी पीते हैं? सुरख करके। मनुष्य भी तो सुरख करके पीता है। तो अब हमें यह विचार करना है कि मनुष्य के लक्षण क्या हैं। ये तो जानवरों के बता दिए गए कि जानवरों में कुछ मांसाहारी, कुछ शाकाहारी। जो मांसाहारी हैं उनके दांत, नख, आंख और पानी पीने का ढंग और देखने का ढंग, वो सब अलग अलग है शाकाहारी और मांसाहारियों में। अब मनुष्य की क्या पहचान है? मनुष्य का शरीर भी शाकाहारी सारे लक्षणों से है। इसके दांत भी शाकाहार के लिए हैं, नख भी वही पहचान बताते हैं, आंत भी बड़ी ही होती है, पसीना इसको आता ही है, पानी सुरख कर पीता ही है। तो फिर ये मांस क्यों खाता है? क्योंकि इसके पास बुद्धि है, और ये बुद्धि से मांस को अपने अनुकूल थोड़ा सा बना लेता है। पशु नहीं बना सकते, मनुष्य बना लेता है। लेकिन इसके शरीर कभी उसको सहता नहीं है, और कर्म कभी मन नहीं सहता है। इसीलिए आए दिन ये लोग रोगी बने रहते हैं। जितने मांसाहारी लोग हैं जा करके देख लीजिए, उनको रोग ज्यादा आते हैं। अब आप कह सकते हैं साहब शाकाहारियों में भी रोग है। तो शाकाहारियों में रोग इसलिए है
एक तो पूर्व के अपने प्रारब्ध भी होते हैं, कर्म फल पहले क्या क्या करके आए हैं, और वर्तमान में शाकाहारी तो हैं लेकिन जीने खाने का ढंग सही नहीं है। असंयम, अव्यवस्था, गंदगी और अनियमितता, अव्यवहारिक ढंग से खाना पीना, तो ये रोग का अनेक कारण है। इसलिए जीवन में पहचान होनी चाहिए कि हमारा आहार क्या होना चाहिए। सही ढंग से खाएं पिएं, विचारवान बन करके रहें। एक व्यक्ति था, उसके घर में मेहमान आए, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो जी, मेहमान आ रहे हैं, उनका अच्छा हमें स्वागत करना है, और तुम घर में तैयारी करो और मैं मार्केट से कुछ सब्जियां लाता हूँ। तो सब्जी जा करके बाजार पहुंचा लेने के लिए। तो जहाँ पर टमाटर, परवल, गोभी, सलजम और ये तमाम सब्जियां बिक रही थी, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दूर एक किनारे बाजार से देखता है कि वहाँ बहुत लोग भीड़ लगाए हैं और बहुत खरीद रहे हैं। तो सोचा कि वो शायद विशेष कोई चीज़ होगी, अच्छी चीज़ होगी, और मैं भी वही लूँगा जो सबसे अच्छी चीज़ होगी। गया तो देखता है एक व्यक्ति किसी जानवर को मार करके जल्लाद जैसे जुटा है, काट काट करके दे रहा है लोगों को, लोग ले रहे हैं। ये भी कहा कि मुझे भी दे दो भाई 1 किलो। दे दिया वो तौल करके। अब वो सोचता है कि मैं तो बनाऊंगा नहीं, मुझे आता भी नहीं बनाना, मेरी पत्नी बनाएगी, कभी इस चीज़ को तैयार किए नहीं, कैसे बनाया जाएगा। पूछा भाई कैसे बनाएंगे इसे, कैसे इसको तैयार किया जाता है। उसने कहा यार ऐसे पकाना, इतना मसाला, इतना नमक, इतना हल्दी, धनिया, तेल, मिर्चा, मसाला, प्याज, लहसुन डालना, तैयार हो जाएगी। कहें भाई मुझे देखो बनाना भी नहीं है और मैं भूल जाऊंगा ये सब चीज़ें। ऐसा करो एक पर्चे में लिख करके दे दो। तुम भी विचित्र आदमी हो। और फिर लिख करके दे दिया। अब वो एक हाथ में पर्चा और एक हाथ में मांस की थैली लेकर के चला, और रास्ते में मस्त होकर के झूमते चल रहा था, और एक आकाश में गिद्ध उड़ रहा था, और देखा कि ये लहूलुहान कोई चीज़ लिए जा रहा है। एक ही झपट्टे में आया और उसकी थैली को उठा ले गया। तब ये जोर से पर्चा दिखाते हुए चिल्लाता है और कहता है, अरे तुम खाओगे तो कैसे खाओगे, तुमको खाना है तो ये पर्चे को भी ले जाओ, इसके अनुसार खाना। गिद्ध को पर्चा की जरूरत पड़ेगी? उसका तो स्वाभाविक आहार है, वो खा सकता है और खाता ही है। मनुष्य को तमाम प्रपंच की जरूरत पड़ती है। अगर 2 दिन लगातार मनुष्य कच्चा मांस खा ले तो फिर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। उसको तो बड़ा प्रपंच करना पड़ता है, चूल्हा, गैस, सिलेंडर, आग, बर्तन, नमक, मिर्च, मसाले पकाना, तब वो उसे खाने लायक तैयार कर पाता है कि पेट उसका थोड़ा सा सक्षम हो सके। इसलिए मनुष्य का ये आहार कभी नहीं है। सबको इन चीज़ों से सख्त नफरत रखनी चाहिए। हिंसा से मिलती है। आप किसी प्राणी की जान बचा नहीं सकते, उसको तो मारने का क्या अधिकार है। आपके बच्चों को कोई मारने आवे, आपको कैसे लगेगा? और दूसरे प्राणियों को मारना, और हंसते हंसते लोग, और एक एक दिन में न जाने कितने जानवरों को लोग मार डालते हैं। कितना बड़ा अपराध है। जीवों को कभी भी मत मारो। जीव दया, जीव दया बहुत बड़ी चीज है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। उसका बदला देना पड़ेगा। पुराण में लिखा है कि जो आज यहाँ मांस खाते हैं दूसरों को मार करके, उसका बदला उनको आगे के जन्मों में, आज भी उनके बच्चे कितना दुख पाते हैं, और असमय में ही उनके सामने ही वो रोगी होकर घसीट घसीट करके कितने मर जाते हैं, और फिर वे भी सताए जाते हैं। और लिखा है, पुराणों की कहानियां हैं कि जो आज यहाँ दूसरों को मार करके खाते हैं उनका मांस, उनको आगे आरे से फाड़ा जाएगा,
और उनके मुख में गरम गरम लोहा डाला जाएगा लाल करके, कि तुम लाल लाल मांस खाते थे, लो अब लाल लाल गरम लोहा खाओ। एक कहानी है। अब यहाँ कहने का मतलब यही है कि गरम लोहा भी एक बार खा ले चल जाएगा, अरे शरीर छूट जाए उतने में एक बार काफी है। लेकिन जो जीवों को मारते हैं वो तो पता नहीं कितने जन्मों तक सताए जाएंगे और यहाँ बारंबार स्वयं अपनी देह को दूसरों से कटवाएंगे। इसलिए इन चीजों से बचे। शराब आदि का सेवन तो होना ही नहीं चाहिए। शराब कितनी गंदी चीज है, अब बुद्धि का विनाश कर देती है, घर परिवार में भ्रष्टता लाती है, माताओं बहनों को कितनी दुर्दशा ये शराब करवाती है। पी करके शराब लोग देवियों को, बेटे बेटियों को, माँ बाप को कितना सताते हैं। इसलिए शराब कभी भी नहीं सेवन होना चाहिए और इन गंदी चीज़ों से बच करके रहें। एक बार एक राजा बड़ा शराबी हो गया था। मंत्री को बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि शराब पी करके राजा तो सब समय नशे में पड़ा रहता था और राज्य की व्यवस्था कौन करे। चारों तरफ अराजकता फैल रही थी, अव्यवस्था हो रही थी। मंत्री को बहुत दुख हो रहा था कि राज्य की दुर्दशा हो रही है और राजा साहब शराब में डूबे हैं। एक दिन वह एक शराब का बाटल लेकर के राजा के सामने से निकला, तो राजा ने देखा कि आज मंत्री शराब लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मंत्री ये क्या लिए जा रहे हो? मंत्री ने कहा कि राजन ये तोता है। अरे तोता? ये तोता तो नहीं है, तुम तोता कैसे कह रहे हो? बताओ ये क्या है? तो मंत्री ने कहा, राजन ये गधा है। अरे तुम कैसी विचित्र सी बात बोल रहे हो, सही सही बताओ तुम ये क्या लिए जा रहे हो? कहे, राजन ये घोड़ा है। अरे तुम बेकार की बात बोल रहे हो, सच सच क्यों नहीं बताते? ये क्या तुम छिपाए जा रहे हो? कहे, राजन ये हाथी है। बहुत तुम वाहियात बातें कर रहे हो, हाथी तुम कैसे ले सकते हो? सच सच बताओ ये क्या है, नहीं तो ठीक नहीं होगा, डपटते हुए कहा। तब मंत्री ने बाटल शराब के सामने रखते हुए कहा, राजन ये शराब है, शराब। तब राजा ने कहा कि ये तोता, गधा, घोड़ा, हाथी और फिर अंतिम में शराब, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? सीधा क्यों नहीं कहे शराब? तब मंत्री ने कहा कि राजन देखिए, जब व्यक्ति शराब का पहला प्याला पीता है तो तोते जैसे तुतलाने लगता है, तुतलाने लगता है और कुछ का कुछ बोलता है। एक शराबी था, शराब पी करके आया घर, तो दरवाजे पर भैंस बंधी थी। अब भैंस की पूंछ पकड़ करके कहता है, पप्पू की मम्मी तुम तो रोज 2 चोटी बांधती थी, आज एक ही चोटी कैसे बांधी हो? देखो शराब पीने के बाद वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ होश नहीं रहता। तो मंत्री ने कहा कि राजन, व्यक्ति जब शराब का पहला प्याला पीता है तो तोते जैसे तुतलाने लगता है, और जब दूसरा प्याला पीता है तो फिर गधे जैसा वो लौटने लगता है और कुछ का कुछ पों पों बोलता रहता है। गधा कैसे बोलता है? तो दूसरे प्याले में गधे जैसी उसकी दुर्दशा हो जाती है। अब एक शराबी था, वो मजदूर था, वो शाम तक कहीं काम किया और शाम को 200 रुपये उसे मिले और चल दिया। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पर सोचा कि कुछ खा पी लें तो चलें, तो कुछ पकौड़ियाँ लिया और पकौड़ी लिया, तो फिर उधर सोचा कि अब खाने को तो हो गया, पीने को भी तो चाहिए कुछ, तो शराब लिया, एक पन्नी शराब। सोचा कि अब कहीं बैठ करके खाएंगे, शराब को तो वहीं पी लिया और सोचा कि बैठ करके खाएंगे, और आगे बढ़ा, एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर इक्के तांगे वाले अपने
इक्के तांगे खड़ा करते थे और लोगों यात्रियों को बैठाते थे। तो ये वहीं बैठ करके श्रीमान जी सोचे कि खाऊंगा, तब तक उनके शराब का नशा जोरों से चढ़ चुका था और वहीं पहुंचते ही लुढ़क गए और पड़े रहे। पकौड़ी का दोना जो है प्याला उनका धरे रह गया पेड़ के पास। अब कुत्ते आए और पकौड़ियाँ सारी खा गए और उनके ऊपर भी टांग उठा करके बरसे मूसलाधार करके चले गए। अब रात कुछ बीती तो ठंडकता बढ़ी, नशा उतरा, तो अब याद आया कि मैं पकौड़ी लाया था, कहाँ है। तो अंधेरे में टटोला तो गोल गोल कई मिल गई, तो खाया उसे। तो कहता है ये पता नहीं होटल वाले भी ये क्या बना करके धरते हैं, ना मिर्चा है, ना मसाला है, ना नमक है, ये क्या पकौड़ी। और क्या खाया था आप जान गए होंगे, घोड़े की लीद। तो ये शराब में यही होता है। तो दूसरा प्याला पीते ही गधे जैसा आदमी बोलने करने लगता, और तीसरा प्याला पीते ही घोड़े जैसा उछलने कूदने लगता है, हिनहिनाने लगता है। और चौथा प्याला पिया तब तो फिर मतवाले हाथी की तरह एकदम कहीं का कुछ। जैसे हाथी जब मतवाला हो जाता है तो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ डालता है, मकान को तोड़ देता है और आदमियों को मार डालता है। ऐसे ही जब चौथा प्याला शराब का पिए, मतलब शराब जब उतनी मात्रा में हो गई, तब फिर उसके सारे राक्षसी कर्म शुरू हो जाते हैं। और पांचवा प्याला फिर शराब, जैसे शराब जड़वत पड़ी रहती है, फिर वो भी एकदम जड़वत हो जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का कभी सेवन नहीं होना चाहिए। यही है दुर्बुद्धि की पहचान। सद्गुरु कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करु, अच्छा जन्म बनाओ। जीवन को अच्छा बनाओ, दुर्बुद्धि का त्याग करो। और दुर्बुद्धि क्या है? जो लोग घरों में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कलह करते हैं, भाई भाई, पति पत्नी, देवरान जेठान, सास बहू, तो क्या समझदारी की ये पहचान है? ये दुर्बुद्धि है। जिस बहू को आप लाने के लिए कितने साल से बेताब रही हैं, बेटे से बार बार कहती रही बेटा आप शादी हो जाए, बहू लाएं, हम कब तक काम करें, बहू आएगी और वो घर की रानी बनेगी, घर संभालेगी, और कितनी मन में तमन्नाएं संजोए थे। अब बहू आ गई तो उससे लड़ना शुरू। और वो बहू भी वो सपनों के राजा के लिए तैयारी कर रही थी, और घर में नया घर पाऊंगी, नए लोग मिलेंगे, नया रहन सहन मिलेगा। और वहाँ पहुँची तो ना पति के साथ आदर, ना सास के साथ, ना घर वालों के साथ। इसलिए सद्बुद्धि अपनाओ, और इसके लिए प्रेम, सहनशीलता, गम, संतोष के बिना कभी भी घर में प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम होना चाहिए घरों में, जहाँ रहे। आपके घर के लोग ही देवी देवता हैं, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, मिलजुल करके रहो। आपके पास बड़ा घर नहीं है, कोई बात नहीं। बड़ा घर वाले सुखी होते हैं कि छोटे घर वाले? ज्यादा धन वाले सुखी होते हैं कि कम धन वाले? और ज्यादा पढ़े लिखे लोग सुखी होते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग? ज्यादा लंबे लंबे गोरे गोरे लोग हैं वे सुखी होते हैं कि कम लंबाई वाले अथवा सांवले हैं वे लोग? ये सब में कोई मतलब नहीं है। चाहे धन आपके कम हो या ज़्यादा हो, घर बड़ा हो या छोटा हो, आपके घर में सुखी होने के कारण तो हैं आपके मन की सद्बुद्धि, प्रेम, सेवा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहयोग की भावना और मेल मिलाप। आपके घर में रोज हंसी का कहकहा उठना चाहिए, आपस में बातें करें। घरों में तो आजकल एक बैठा खा रहा है, भाई खा रहा है तो दूसरा भाई
वहाँ सामने नहीं आएगा। पिताजी से बेटा बात नहीं कर पाता है, और सास बहू तो मुंह फुलाए रहते हैं, और ननंद भावज का तो अर्थ ही हो गया है, भावज से ननंद को आनंद नहीं है। ननंद का अर्थ ही हो गया ना आनंद। जिनको भाभी से आनंद ना आवे उसे ननंद कहते हैं। ये ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन आज ऐसे ही होता है। एक भाभी बाहर से आई और माँ बेटी का एक ग्रुप हो जाता है और भाभी का एक, और वो मिल करके माँ और बेटियां और भाभी को परेशान करती हैं। लेकिन जो ननदें भाभी को परेशान करती हैं वो समझ लें 4 दिन में वो खुद भाभी बनेगी कहीं की, और फिर उनको परेशान करने वाली मिल जाएंगी। और जो सासू अपने बहू को परेशान करती है और उसके साथ प्यार स्नेह का व्यवहार नहीं करती, 4 दिन में वह सास रिटायर्ड हो जाएगी, बूढ़ी हो करके एक किनारे बैठ जाएगी, और बहू बनेगी घर की मालकिन, और फिर आपको वही चोकर की रोटी बना करके दे देगी कि लो खाओ। और बहू भी ध्यान रखे, वो ये न सोचे कि मैं सदैव बहू ही बनी रहूंगी, उसको भी बहू आ जाएगी और उसका भी नंबर आ जाएगा। ये तो यहाँ ऐसा है कि समय रूपी एक चक्र था। किसी ने कहा कि अरे ये क्या है, तो उसी के ऊपर आ जाता था। कोई बचता वचता नहीं है इन चीजों से, सबके ऊपर समय का चक्र आ जाता है। इसलिए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, किसी को कष्ट ना दो। और घर के लोग ही देवी देवता हैं, बाहर देवी देवता कहाँ मिलेंगे। बाहर लोग पूजने जाते हैं मंदिर में और अनेक जगहों में। जो देवी, कल मैंने कहा था कि जो देवी बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, देख नहीं सकती और कुछ हमारी चीज़ों को स्वीकारती भी नहीं है, उसको रात दिन पूजा करने में, मनाने में, आरती करने में लगे हैं। और जो माताएं सब प्रकार से हमारी सुरक्षा और सुख सुविधाओं का ख्याल रखती हैं, उनका सम्मान नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों से ऊपर उठो, भटको मत कहीं, और आपस में प्रेम, इन प्राणियों का आदर होना चाहिए। जो खाता नहीं है उसको हम खिलाते हैं, और जो खाता है उसके सामने से रोटी छीनते हैं। ऐसे ही होता है ना। जो खाता नहीं है, जो देखो आज मंदिरों में जाकर के देखो, वो भगवान को पंखा चलाया जाता है, भगवान को कूलर चलाया जाता है, हीटर तपाया जाता है, भोग लगाया जाता है, और ना भगवान को ठंडी, ना गर्मी, ना भूख से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके सारी सुविधाओं को लोग ध्यान में रखते हैं। और जो भगवान खाते हैं, जिनको गर्मी लगती है, जिनको ठंडी लगती है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं। घर में माता पिता हैं, वो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको समय से भोजन नहीं मिलता, उनको ठंडी निवारण के लिए ठीक से कपड़े नहीं हैं, उनको कपड़े नहीं मिलते हैं, गर्मी में उनको पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये कौन सी भगवान की हम सेवा करके कौन सा पुण्य पा जाएंगे। सच्चे भगवान को पहचानना चाहिए। सच्चा भगवान ये जीता जागता इंसान है, ये प्राणी हैं। इन प्राणियों को तो मार करके खाएंगे। जो सच्चे देवता हैं, प्राणी ही भगवान है। एक व्यक्ति था, एक बार एक संत के पास गया और कहा कि महाराज भगवान के दर्शन कब होंगे। तो संत ने कहा, अरे रोज भगवान के दर्शन होते हैं, तुम कहते हो कब होंगे। कहे महाराज मुझे तो नहीं होते। कहे रोज होते हैं, जाओ तुम्हें ही होंगे, कल ही होंगे भगवान के दर्शन। तो सोचा कि शायद संत अब कोई प्रेरणा किए हों, भगवान अब दर्शन देंगे। तो वो रात में दरवाजा उसका खट खट बजने लगा। तो सोचा कि भगवान शायद आ गए हैं। जा करके खोला, देखा तो कोई नहीं। वो रात में हवा चल रही थी तो उससे सिटकनी खट खट बज रही थी।
तो कहा अरे भगवान तो कोई नहीं आया। फिर करीब 3 बजे अब एकदम स्पष्ट रूप से खट 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 की आवाज आने लगी। उसे लगा कि अब भगवान आ गए हैं। जाकर के देखा तो सामने भैंसा खड़ा है। अब वो अपनी सींग की खुजली मिटाने के लिए वहीं रगड़ रहा था, तो उससे दरवाजा बज रहा था। उठाया डंडा और मारा 4 डंडा और कहा कि भगवान भगवान कोई नहीं, और महाराज ने हमारी नींद खराब कर दिया, आज हम सो नहीं पाए ठीक से। और सुबह जल्दी से नहाया धोया और गया महात्मा के पास। महात्मा जी, आप कह रहे थे भगवान के दर्शन सुबह ही होंगे, कहीं कोई नहीं आया। कहे कैसे नहीं आया, आया जरूर होगा भगवान। कहे कोई भगवान तो नहीं आया। और 4 बजे 3:30 बजे ही खट खट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने फिर दिखा भैंसा और मारा 4 डंडा, भगा दिया उसे। कहें महाशय, जब तुम्हें भैंसे में भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो तुम कब कहाँ भगवान के दर्शन कर पाओगे। आप जो पाल रखे हैं जानवर, गाय बैल भैंस, वो भी भगवान हैं। आप जब पाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखिए। हमारे यहाँ तो कितना लोग कर्तव्यहीन होते हैं, गाय बैल भैंस पाले हैं और बरसात में खड़ी हैं, कीचड़ घुटने भर कीचड़ में भैंसें बेचारी बंधी हैं, उनके पैर सड़ रहे हैं, ठंडी लग रही है और उनको ख्याल नहीं है, गर्मी में बंधे हैं, मच्छर काट रहे हैं, ख्याल नहीं है। ध्यान रखो, आप तो खाने पीने में, सोने जागने बैठने में हर सुविधा के लिए दौड़ते रहते हैं, वे भी तो बंधे हैं, आप उनको पाले हैं तो उन पर ख्याल रखिए, उनकी सुविधाओं को। हमने पंजाब में हरियाणा में देखा जो जानवरों की सेवा होती है, क्या पूछना। 2-2 बार कई बार तो नहलाते हैं भैंसों को, 1 बार तो हर महीने में नहलाते हैं और उनको पंखा लगाया जाता है जमीन पर। अभी हमने दिल्ली में 1 महीना पहले देखा कि भैंसें जहाँ बांधते हैं वहाँ पूरे में रबर बिछाए हैं, ढालदार है रबर, उनके खुर से टाइट रबर, कटता भी नहीं है और उनके गोबर और पेशाब वगैरह वो सब जल्दी से बह जाता है, कीचड़ होना ही नहीं है और तुरंत साफ सब। कितनी बढ़िया व्यवस्था। तो आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। और इसके बाद अपने लोगों में भ्रम अंधविश्वास से भी ऊपर उठो, जगो और जगाओ। बच्चों को भी बताओ कि ये कहीं अंधविश्वासों में मत फंसो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, जादू टोना कहीं कुछ नहीं होता है, केवल अज्ञान है, अज्ञान। आप कहते होंगे कि नहीं साहब, जादूगर आता है और 1 का 2 सिक्का बना देता है और जादू से वो घड़ी बना देता है, अंगूठी बना देता है और केला खिला देता है, दूध पिला देता है। तो कह दो जादू से वो बना दे 1-1 ड्रम दूध और बेच ले, आज दूध की कमी है, क्यों नहीं ऐसा कर लेता। जादू से बना ले पैसा, 1-1 रुपया के लिए तो बेचारा जगह जगह वो खेल दिखाता, तमाशा फिरता है और वो सिक्का बना, पैसा बना देगा। वो हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट, उसके कहने और करने के स्टाइल होती है, उसके कारण से वो चतुराई से आपको उल्लू बना देता है, आप मान लेते हैं जादू होता है। जिस घड़ी को, जिस अंगूठी को, जिस सिक्के को उसने बनाया है, उसी घड़ी में लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया। जब उसने खुद बनाया है तो उसमें लिखा रहना चाहिए उसके अपना प्रोडक्शन का नाम। इंडिया और कोरिया और चाइना क्यों लिखा है? ये सब चालबाजी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। कहीं भी बिल्ली निकल जाए आपके सामने से तो घबराओ मत। आज पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते से बिल्ली निकल गई तो एकदम भय आ गया, मानो बाघ आ गया हो, डर गए। अरे क्या हो गया, बिल्ली निकल गई तो चली जाने दो। कोई छूछा घड़ा लेकर के आ गया, घबरा गए, अशुभ हो गया। छूछा घड़ा से डर रहे हैं, ये मन की मान्यता, मन की कमजोरी है। लोगों ने हमारे अंदर वो विकार भर रखा है, भय, अज्ञान और अंधविश्वास। कोई टोंक दिया, अशुभ हो गया, कुछ अशुभ नहीं हुआ। छींक दिया कोई, तब तो फिर प्रलय आ गया, जाना ही कहीं कैंसिल कर देते हैं।
चले जाओ, कुछ नहीं होगा, छींक दिया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ, उसकी नाक साफ हो गई। इसलिए इन सब चीजों में घबराओ मत। अब कहीं तेल लिए तेली आ गया तब तो बंटा ढार। पता नहीं तेलियों ने क्या आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसको इतना अशुभ ठहरा दिए। जिस तेली ने ऐसे तिलहन का पता लगाया और उसका तेल निकाल करके आपको दिया और उस तेल को आप शरीर में लगाए, पकवान बनाए, मालिश किए, गाड़ियों में प्रयोग किए, और उस ऐसे गुणकारी तेल को देने वाले व्यक्ति को आपने अशुभ ठहरा दिया। कितना बड़ा ये गलत है ना। जब तेली अशुभ है तो तेल तो महा अशुभ है ना। घर से अपने अपने बर्तनों से तेल निकाल के फेंक देना, लेकिन कोई नहीं ऐसा करेगा। आज 100 रुपया 150 रुपया लीटर तेल खरीदते हैं लोग, और कोई तेली ही तो बनाए, जो तेल बनावे वही तेली। इसलिए कोई अशुभ नहीं है। और देखो तो कितना आश्चर्य है कि माताएं ही अपनी जाति वालों का पक्ष नहीं लेती हैं। कोई स्त्री को बच्चे नहीं होते हैं जब, तो ये माताएं ही उसको निर्वंशिन कह करके अशुभ मानती हैं, कहती हैं इसका मुख देखना पाप है। तो जिसके बच्चे नहीं हैं, निर्वंशी होने से उसका मुख देखना पाप है, तो जिसके बच्चे हैं उसका मुख देखने से बड़ा पुण्य होता होगा। तो अगर बच्चे वालों के मुख देखने से पुण्य है तो सुकरी का दर्शन सुबह सुबह किया करो, उसके बहुत बच्चे होते हैं, एक ही बार में 12-12 बच्चे देती है। और कुतिया भी देती है 4-6 बच्चे। और सर्पिणी और दीमक रानी तो हजारों अंडे देती है, उसके दर्शन किया करो। और हम लोगों के पास तो कभी मत आओ, क्योंकि एको बच्चे हम लोगों के नहीं हैं, महानिर्वंश है ना, लेकिन फिर भी लोग संतों के दर्शन करने आते हैं। इसलिए कभी ऐसा मत कहो। जिसके बच्चे नहीं है वो और अच्छा है, वो साफ पाक है, वो तमाम गंदगी और आडंबरों से बचा हुआ है, सुरक्षित है तमाम। अगर वो समझदारी उसके पास है तो उसको बहुत छुट्टी है तमाम कैंपे से और व्यवस्थाओं से और लड़ाई झगड़े कलह से विवाद से। अब वो भक्ति भजन करे तो बहुत सुखी हो सकता है। और कोई अगर विधवा हो गई है तो यही माताएं उनको शब्द बाण मार मार करके और मार डालना चाहती है कि अपने पति को खा गई। जब एक विधवा स्त्री अशुभ है तो फिर एक विधुर पुरुष भी तो अशुभ होना चाहिए। पति मर जाए तो पत्नी अशुभ हो गई, और पत्नी मर जाए तो पति तुरंत शादी कर ले, वो अशुभ नहीं हुआ, वो भी तो अशुभ है ना। लेकिन ये पुरुषों ने अपनी पीठ अपने से ठोक लिया है कि नहीं, अगर पत्नी मर जाए तो हम दूसरा कर लेंगे शादी, और पति मर जाए अगर तो ये पत्नी का दोष है, ये अत्याचार है नारियों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं और उनके अपने अपने कर्म हैं जीवों के, जिनका जितना प्रारब्ध होगा वो उतना रहेगा। जब तक जीवन है सबके साथ सुंदर व्यवहार और प्यार सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ ये कह करके बोल करके अपमान करके उनको दुखाओ मत। वैसे ही सब जीव दुखी हैं, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। वैसे ही सब तन मन की व्यथाओं से व्यथित हैं, और उनको व्यंग बोलकर, उल्टा बोलकर, अपमान भरे वचन बोल करके, अज्ञान और अंधविश्वास के वचन बोल करके उनको और क्यों भटका रहे हो। ना भटको ना भटकाओ, स्वयं गुरु ज्ञान के पथ पर चलो। हर इंसान को किसी संत गुरु का सहारा लेकर के सत्संग में समय समय से बराबर जा कर के अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाना चाहिए। ये मानव जीवन केवल 2-4 बच्चे पैदा करके और भाग दौड़ कमा खा करके और बूढ़े होकर
और फिर उन्हीं बाल बच्चों में लड़ झगड़ रो पीट चिल्ला करके मर जाने के लिए नहीं है। ये जीवन मिला हुआ है, इसको भक्ति भजन में लगाओ, गुजर बसर करो। और सब लोग साधु ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं, बाल बच्चे और शादी विवाह भी हों, कोई बुरा नहीं है। लेकिन यह सब करते हुए भजन भक्ति सत्संग को भूलो मत। अगर वह भी भूल जाओगे, एक तो वैसे ही गृहस्थी में अनेक समस्याएं दुख तकलीफ होती हैं और नाना प्रकार के इच्छा कामना वसी लोग होते हैं, स्वार्थ भरी जिंदगी होती है, वैसे ही अनेक समस्याएं हैं। और भी गलत खान पान रहन सहन चाल चलन अपना करके और अपने दुख को क्यों बढ़ा रहे हो? इसलिए सदाचारी बनो। और रोग को मिटाने का काम करना चाहिए कि रोग बढ़ाने का काम? रोग कैसे? रोग है तमाम मन की पीड़ा, व्यथा, उलझन, दुष्कर्म। और रोग मिटेगा संयम सदाचार से, ज्ञान और भक्ति से, सेवा और सत्संग से, ध्यान और चिंतन से, सदाचार अपनाने से, पुण्य परोपकार करने से हमारे दुख मिटेंगे। और ये अपनाते नहीं हैं, इसलिए खूब इनमें मन लगाओ। अपने कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में लगाओ, दीन दुखियों के, संत गुरुजनों के परमार्थ में किसी ढंग से कुछ करते चलो। ये सोचो कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा धन हो जाएगा और खूब कमा लेंगे, खूब धनी हो जाएंगे, तब फिर भक्ति भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तो ऐसा कब आएगा? कितने धन को ज्यादा धन कहोगे? यहां तो एक गरीब के पास गरीबी है तो एक अमीर करोड़पति भी गरीब ही बना रहता है। अगर मन में गरीबी है तो सदैव गरीबी रहेगी। और मन में सेवा की भावना, उदारता की भावना है तो आप गरीब हो करके, झोपड़ी में रह करके भी और थोड़ा सा कमा करके भी उसमें भी सेवा सत्संग और परोपकार दान पुण्य कर सकते हैं। राजा का दान प्रजा का स्नान कहा जाता है ना। एक राजा लाखों का दान कर सकता है और प्रजा है उसके पास ज्यादा नहीं है, वो 1 रुपया दान करे, 1 रुपया भी उसका कम नहीं है। करो, कुछ करो, किसी ना किसी ढंग से करना चाहिए ये सब। इसलिए सबको परमार्थ की तरफ मन को लगाना चाहिए। और अंतिम में ध्यान चिंतन भी करो, किसी गुरु संत का सहारा लेकर के उनसे सीखो और सीख करके आत्मज्ञान और सदाचार के साथ साथ अपने मन तथा इंद्रियों को भी पवित्र करो। पहले ही बताया गया कि खान पान शुद्ध हो, दयावान बनो, अंधविश्वासों से दूर रहो। और फिर अब और आगे बढ़ना है, अपने आप को पहचानो। आप ये स्त्री और पुरुष रूप में शरीर के हाड़ चाम के ढांचे नहीं हैं, सबके अंदर एक ज्योतित आत्मा बैठी हुई है, दिव्य। वो सब एक समान है, पवित्र है, निर्मल है। आप अपने कर्मों को पवित्र कर लीजिए, बस आत्मा को पवित्र नहीं करना है। आत्मा तो पवित्र है ही है। कर्मों को, स्वभाव को, आचरण को पवित्र करो। कभी भी कुपथ में ना चलो। माँ बहनें, दूसरे पुरुषों को सदैव पिता पुत्र भाई के समान मानो, उनको कुदृष्टि से ना देखो, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। और ये पुरुष लोग भी सभी नारी मात्र को अपनी पत्नी के अलावा नारी मात्र जितनी भी देवियां हैं, माँ बहन बेटी के रूप में हैं। कभी भी गलत पथ में, दुराचार के पथ में न जाने दे अपने आप को। और बच्चों को भी इन चीज़ों में मजबूत रखना चाहिए। आज भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वयं में संयम की जरूरत है। और इसके साथ खान पान शुद्ध हो और फिर पहनावा ओढ़ावा भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हम गिद्ध को कहेंगे कि तुम मांस की रखवाली करो तो मांस की रखवाली करेगा। इसी प्रकार हम खुद अर्धनग्न हो करके, बेशर्म हो करके, खुले अंग और आधे अंग कपड़े पहन करके चलेंगे और फिर उन गिद्धों से कहें कि संयम से रहो, हमारी सुरक्षा करो, वो सुरक्षा करेंगे? एक तो वैसे ही सबके अंदर राक्षस भूत बैठा है और उनको आप खुले अंग चल करके और आमंत्रित कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ दुराचार हो रहा है।
इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने की भी अकल होनी चाहिए। इसलिए सदाचारी बने और गुरु ज्ञान का आधार लेकर के आत्म कल्याण का काम करो। हर इंसान को अपने आप को शरीर से भिन्न अविनाशी आत्मा मानना चाहिए। एक दिन यह शरीर छूट जाएगा। देखो, देखते देखते बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से ढीला ढाला, और एक दिन शरीर शून्य हो जाता है ना, उसको उठा करके गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो शरीर को डाल दिया गया, शरीर की यही परिणति है, यही होना है। लेकिन आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी वो जवान और बालक नहीं होता, आत्मा कभी जन्मता भी नहीं है और आत्मा कभी मरता नहीं है। आप अपने को अविनाशी आत्मा मानो। जब आप शरीर अपने को मानेंगे तो शरीर फिर मोह इससे होगा, और शरीर में, अपने शरीर में मोहाएंगे, दूसरे के शरीर में मोहाएंगे, और फिर शरीर में दुख आएगा तो आप अपने को शरीर मानकर रोएंगे फिर। लेकिन जिस दिन आप अपने को अविनाशी आत्मा मानेंगे तो शरीर की रक्षा करेंगे, लेकिन शरीर में कुछ हानि हो रही है इस बात को लेकर के बुलबुल रोएंगे नहीं, बिलखेंगे नहीं। इसलिए खूब अच्छा जीवन अपनाओ। भक्ति ज्ञान का आचरण जब होगा हमारे में, तब वो मजबूती आएगी। निर्मोह बनो। ये मोह से सारा दुख होता है। ये बाल बच्चों के साथ प्यार स्नेह करो, मोह नहीं। लोभी ना बनो। ये जोड़ जोड़ करके कितना रखोगे? कमाओ, मेहनत करो, धन बढ़ाओ, सुविधाएं भी इकट्ठी करो, और बहुत लोभ ना करो। उसी में कुछ दान पुण्य भी करो, और चाहे जितना जोड़ लो, एक दिन तो सब छोड़ना है। ये साधु बाबा लोगों का कुटी मठ आश्रम साथ नहीं जाएगा, और ये गृहस्थ सज्जनों भक्तों और लोगों का उनका घर मकान जमीन धन नहीं जाएगा। किसी का कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत लोभ ना करो, नहीं तो जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। इसलिए खूब मन में पवित्र भाव रखो, सदाचारी बन करके जीवन को खुशहाल बनाओ, और इसी जीवन में भक्तिवान और ज्ञानवान बोधवान बन करके आत्मलीनता का काम करो। आप जब जितना इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतना रास्ता और साफ होता जाएगा, और फिर सब समझ में आता जाएगा। तो मैंने आज स्थूल बातें और मोटी मोटी कई बातें बताया सदगुरु कबीर साहब की एक साखी के आधार पर, कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म का मतलब ये नहीं है कि शरीर को सुंदर बढ़िया कपड़ा पहनकर तेल पाउडर लगा करके चेहरा अच्छा, वो चेहरे को बनाया गया। जीवन का अच्छा बनाना यह है कि विनम्र, गुणवान, भक्तिवान, दयावान, क्षमावान, धैर्यवान और परमार्थी बन करके जीवन को अच्छा बनाया जाता है। और तीसरी बात है, कौवे की चाल आचरण छोड़ दो। कौवा कैसा होता है? कौवा का खान पान, रहन सहन और बोली बानी सब गंदी होती है ना। वो कर कर बड़ी कड़वी आवाज बोलता है, और गंदा खाता है, और मन से चंचल रहता है। वो जहाँ बैठता है चक्कर मकर देखता रहता है, लगता है खजाना बांधे बैठा है, कोई लूट ना ले उसको। और गंदगी खाता है, और जहाँ बैठता है लोग पत्थर मार के उड़ा देते हैं। लेकिन कोयल आदर पाती है। कोयल बोलती है तो उसके साथ लोग भी बोलते हैं। तो क्यों? कौवे ने क्या किसी का छीना, कोयल ने क्या किसी को घूस दिया है? अपने अपने स्वभाव से एक सम्मान पाता है, एक अपमान पाता। इसलिए स्वभाव बदलना है, जगह नहीं बदलना है। एक व्यक्ति था, वो अपने गांव से हट करके दूर कहीं जाना चाहता था। तो एक गांव में गया और सोचा कि यहाँ मैं ज़मीन खरीदकर घर बना करके रहूँगा। तो गांव के बाहर ही एक रोड पर एक बूढ़े बैठे थे अपने 2-4 लोगों के साथ। तो उस बूढ़े मुखिया से वो बाहर से आया हुआ नवयुवक ने कहा कि बाबा, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ घर बनाकर ज़मीन खरीद कर। उन्होंने कहा कि बेटा, पहले ये बताओ कि जहाँ से तुम आना चाहते हो वहाँ के लोग कैसे हैं? उसने कहा कि अरे मत पूछिए, वहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं, अब मुझे खा जाना चाहते हैं वहाँ, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ करके यहाँ आना चाहता हूँ।
तो बाबा ने कहा कि बेटा यहाँ के लोग वहाँ से ज़्यादा दुष्ट हैं, यहाँ भी तुम्हें खा जाएंगे, यहाँ तुम्हें जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा अच्छा, फिर चला गया। इतने में एक दूसरा नवयुवक आया और उसने भी यही पूछा बाबा से कि बाबा मैं यहाँ आकर रहना चाहता हूँ और बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं। तो बाबा ने भी कहा कि बेटा यह बताओ कि जहाँ से तुम आना चाहते हो वहाँ के लोग कैसे हैं। उसने कहा बाबा आप क्या बताऊँ, वहाँ के लोग तो देवता हैं, देवता बहुत अच्छे हैं, मुझे वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब मेरा भी मन नहीं वहाँ से आने का, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अपनी कुछ मजबूरी के कारण घर ज़मीन बेच करके यहाँ आना चाहता हूँ। अगर समय अवसर साथ दिया तो मैं पुनः उसी गांव में जाऊँगा और वहीं उन लोगों के बीच में रहूँगा। तो बाबा ने कहा कि बेटा यहाँ के लोग वहाँ से भी अच्छे हैं, तुम आ जाओ यहाँ, और यहाँ तुम्हें सब गोद में उठा लेंगे और बहुत सुखी रहोगे। तो कहा ठीक है बाबा, मैं आऊँगा बहुत जल्दी। जब वो चला गया तो पास में बैठे हुए लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा, लोगों के पूछने पर दोनों ने एक ही बात पूछा और दोनों को आपने अलग अलग जवाब दिया। एक से कहा कि यहाँ के लोग बड़े शैतान हैं और एक से कहा कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तब बाबा ने कहा कि देखो, जो पहले वाला आया था ना, वो अपने आप में बड़ा शैतान था, अब वो अपने ही स्वभाव के कारण सबको दुश्मन बना लिया था। यहाँ आता तो यहाँ भी वो दुश्मन बना लेता, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के लोग भी बहुत खराब हैं। और दूसरा वाला जो था, वो अपने स्वभाव से सबको अपना बना रखा था, सबका प्रेमी था, इसलिए सबको अच्छा कहता था। अगर वो यहाँ आता तो अपने स्वभाव के कारण यहाँ भी प्यार सम्मान पाता, इसलिए मैंने कहा यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आ जाओ बेटा। तो अपने अपने स्वभाव से लोग अच्छे और बुरे होते हैं, इसलिए हम लोग अपने अपने स्वभाव को अच्छा बनावें। जो बेटियां अपने स्वभाव को मधुर, गुणवान और शीलवान, सदाचारी बना करके नहीं रखती हैं, वही ससुराल में जाते ही फिर वहाँ थोड़े ही दिनों में महाभारत शुरू हो जाता है। अंतिम बात है कि हंस गवन चली आओ। हंस कहते हैं एक पक्षी को, उसको कहा जाता है कि वो दूध पानी मिला हो तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा होता हो कि ना होता हो सकता है होता हो, क्योंकि हंस के चोंच में खटास हो और वो दूध में डाले और दूध फट जाए तो छेना खा सकता है, पानी छोड़ सकता है। लेकिन हम लोग तो ऐसा कर ही सकते हैं ना, जहाँ रहें हंसवत रहें, गलत लोगों के बीच में ना बैठें, गलत खान पान ना करें, गलत वाणी ना बोलें, गलत चाल चलन ना अपनावें और घर परिवार सब में विवेक पूर्वक साफ सफाई पवित्रता की जिंदगी जिएं। यही हंस की जिंदगी है। और भक्तिवान, शीलवान, गुणवान, आत्मज्ञानी, संयमी, ध्यान चिंतन में लग करके अपने आप को साधु की रहनी, संत और भक्त की रहनी में स्थित कर देना चाहिए। इस प्रकार से सभी नर नारियों को, भाइयों बहनों को अपने जीवन को धीरे धीरे, जैसे कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़, एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़ते जोड़ते कभी लाखों करोड़ों रुपए हो जाते हैं। ऐसे एक एक स्वभाव सुंदर बनाते बनाते एक दिन आप पूज्य हो जाएंगे, देवता देवी बन जाएंगी। और एक एक अवगुण, थोड़ा थोड़ा अवगुण अगर आप में आता गया तो एक दिन जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ना। इसलिए सबको अपने जीवन को मधुर और महान बनाने की दिशा में चलना चाहिए। ये जीवन इसीलिए मिला है। बैल गाय घोड़े अपने को नहीं बदल सकते, लेकिन मनुष्य तो बदल सकता है। तो हम बदलें। कब बदलेंगे? आज वो अवसर है इसी जीवन में, और आज से ही हम संकल्प करके यहाँ से जाएं कि गलत खाएंगे नहीं, गलत बोलेंगे नहीं, गलत चाल चलन अपनाएंगे नहीं, और हम प्रेम भक्ति संयम का जीवन जिएंगे और सबको एक महानता की ओर चलने का संकल्प करना चाहिए, और अवश्य आप सफल होंगे। इसलिए हम सब लोग वही काम करें जिससे ये जीवन की भलाई हो। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।